सैनिक स्कूल क्लास 6 क्लास 9 के लिए मैं मेडिकल टेस्ट पे एक वीडियो बना चुका हूँ और उसमें बहुत सारे बच्चे जेन्युइन क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे पेरेंट्स भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं क्या, ये चीज़ें हो सकती है क्या। तो मैं उन सारे क्वेश्चन को और इस वीडियो में 2023-24 के लिए मैं अच्छे से बताने वाला हूँ कि इस साल का जो मेडिकल टेस्ट होने वाला है क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेडिकल टेस्ट में, और इस साल क्या क्या चीज़ें चेक करी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें एडिशनल ऐड हुआ है और क्या चीज़ें अगर आप सही कर लेते हो तो आपका मेडिकल टेस्ट में न होते हुए भी हो जाएगा। इसमें आपको बीमारी के साथ साथ में उसका क्योर भी यानी उसका समाधान भी बताते चलूँगा। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको बीमारी के बारे में पता चल जाए और उसको समाधान यानी क्योर के बारे में पता चल जाए कि अगर ये बीमारी है तो कैसे इसे मेडिकल टेस्ट तक ठीक कर सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, मैं पहले वीडियो अपलोड किया था तो उसमें बहुत सारे बच्चे पूछे थे कि देखने को लेकर के यानी जो आई से दिखाई देने वाला है मायोपिया और हाइड्रोमायोपिया होता है, प्रेस बायोपिया होता है तो बूढ़े होने पे होता है। तो वैसे मैं बता दूं हाइपरमेट्रिया मायोपिया में क्या होता है कि पास का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, और वहीं हाइड्रोमायोपिया में क्या होगा कि पास का नहीं दिखेगा लेकिन दूर का दिखेगा। यही जस्ट उल्टा होता है किसमें, हाइड्रोमायोपिया में मायोपिया के अपेक्षा। तो अगर आप शुरू से ही मायोपिया के शिकार है, अगर आप शुरू से ही यानी बाई बर्थ ही हाइड्रोमायोपिया के शिकार हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे मेडिकल टेस्ट में। अगर आपके जो आई का जो लेंस होता है मतलब कि आई उसके बाहर जो चश्मे है, चश्मे का पावर जो होता है, नंबर होता है, अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या होता है कि कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो सैनिक स्कूल है जो इसमें बच्चे पढ़ रहे होते हैं आगे चल के डिफेंस में देश की सेवा के लिए ही जाते हैं। आपको बता दूं देश की सेवा के लिए आपको पता होगा कि एकदम फिट, फुल्ली फिट होना चाहिए, हर तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से फिट देखा। इसलिए मेडिकल टेस्ट में थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सैनिक स्कूल में। तो बात करते हैं कि देखने वगैरह के लिए, तो देखिए अगर आपका जो चश्मे का नंबर है काफ़ी ज़्यादा यानी कुछ ज़्यादा है, मतलब कि अगर आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा है या थोड़ा ज़्यादा है तो ठीक है चल जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता, बहुत ज़्यादा आप पावर के लेंसेस लगाते हैं तो उस समय आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसका क्योर बता दे रहा हूँ, समाधान बता दे रहा हूँ कि आप क्या कीजिएगा। इसको सही करने के लिए, सही तो नहीं होगा, अगर बाई बर्थ है तो उतना सही नहीं हो पाएगा क्योंकि जो उसका पीपल्स होता है काफ़ी बड़ा होता है मायोपिया में, तो इस कारण से आपको दूर का नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर आप डेली शाम को टाइम यानी धूप में नहीं, धूप में बैठो तो और ख़राब हो जाएगा, मतलब धूप की तरफ देखोगे ज़्यादा टाइम तक, मैं बोल रहा हूँ कि शाम को क्या करना, छत पर लेट जाना और नीले आसमान को कुछ देर तक देखना, देखते रहना जब तक आँख से आंसू ना हो जाए। ऐसे कुछ दिन तक प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा बहुत हो सकता है कि बिना चश्मे के जब जाओगे वहाँ पर, जब मेडिकल टेस्ट होगा तो चश्मे उस समय निकाल देना या ऐसे कर देना कि जिससे लगे कि हाँ उतना चश्मे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से आप आई वाले सेक्टर में जीत जाओगे। लेकिन कई बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस होता है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि जैसे कि किसी को ब्लू नहीं दिखेगा, जैसे मार्क जुगरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर, उनको ब्लू कलर नहीं दिखाई देता है। तो और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं जैसे कई बच्चों को नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कुछ कलर को आपको पहले ध्यान दे, व्हाइट सिग्नल हो गया, रेड सिग्नल हो गया, ग्रीन सिग्नल हो गया, और ये सारी चीज़ें आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको ये सारे कलर दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियस बात है सभी को दिखाई देते ही हैं क्योंकि जब आप सैनिक स्कूल में पास हो जाओगे तो जब आपको सिग्नल दिया जाएगा, कहीं हाथ से सिग्नल दिया जाएगा, कहीं इशारे से सिग्नल दिया जाएगा, तो आपको उस समय दिखाई देना चाहिए। इसलिए आंखों की जो टेस्टिंग होती है, आंखों के ऊपर जो होती है उस पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये सिग्नल से किसी के इशारे हो गया, किसी की बातचीत का हो गया, या कहीं दूर का दिखना है, कोई टेररिस्ट आ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आंखों पर डिपेंड करता है ना, इसलिए आंखों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है टेस्ट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड ये सबसे बेस्ट बुक मैंने इसे देखा अब तक की सैनिक स्कूल के लिए। मैंने इसमें क्वेश्चंस वगैरह देखा, काफ़ी अच्छा था। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं या अपने भाई का क्या कराना चाहते हैं या इन फ्यूचर कभी पढ़ना चाहते हैं सैनिक स्कूल में, तो आप इसे ज़रूर देखिए। ये सारे बुक दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें से आप कोई भी खरीद करके पढ़ सकते हो सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यकीन मानो अगर इससे पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके क्वेश्चंस देखे, मैंने इससे डिजाइन किए हुए पैटर्न को देखा, काफ़ी अच्छा बनाया गया इस बुक को। और इस बुक की खासियत कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि इस बुक में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले लेटेस्ट सिलेबस मिलेगा, एनसीईआरटी जो होता है उसी के हिसाब से थ्योरी बेस आपको मिलेंगे। यानी एनसीईआरटी में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है लेकिन इसमें थोड़ा आसान तरीके से आपको समझाया गया रहेगा। उसके साथ साथ जो AISSEE यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके हिसाब से आपको हर चैप्टर्स मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ सॉल्व, और उसके साथ साथ एक मॉक टेस्ट भी रहेगा
जाएगा। और उसके साथ में बता दूं आपको, उसके साथ साथ आपको बता दूं कि एनालिटिकल चार्ट मिल जाएगा कि पिछले साल यानी 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आए हुए थे उसका किस चैप्टर से कितना वेटेज था, कितना नंबर आया हुआ था, कितना सॉल्व किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आए थे, ये सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिल जाएगी। और एक चीज़ बता दूं आप सभी को, अगर आप सोच रहे हो कि मैं कैसे खरीद लूं बिना देखे बिना सुने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का गूगल ड्राइव पे। आप जो ये देख रहे हैं फोटो ना, ऐसे जा करके डाउनलोड करके एक एक पीडीएफ को देख लेना, अच्छे से देख लेना कैसे प्रेजेंट किया गया, क्या क्या चीज़ें, तभी खरीदना। ऐसा नहीं है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। मुझे ये किताब अच्छा लगा है, आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड करना, खरीदना। स्पेशल तो होना चाहिए ना। अगर आप मेरे दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से खरीदते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। यकीन मानो कि आप कुछ बच्चे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे खरीदने के लिए, तो अभी का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा करके खरीद लो और तैयारी में लग जाओ अगले साल के लिए। दूसरा नंबर है डेंटल प्रॉब्लम, यानी दांत में जो दिक्कतें होती हैं उसको लेकर के। डेंटल प्रॉब्लम में क्या होता है, कई बच्चे छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा चॉकलेट खा लेते हैं कि उनका दांत ही टूट जाता है, सड़ जाता है, आगे से पूरा ख़त्म हो गया रहेगा, यहाँ पे आगे का ख़त्म हो गया, यहाँ पे जौ जो होगा वो ख़त्म हो गया रहेगा। अगर आप इन सारी चीज़ों से ग्रसित हैं तो आपको अभी थोड़ा सा क्योर करना पड़ेगा, अपने दांतों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हो सके तो डॉक्टर के पास चले जाइएगा, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो साफ़ करा करके जो भी है बस पूछ लीजिएगा कितने दिन में ठीक हो जाएगा। इस तरीके से अपने दांतों का केयर कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखा जाता है कि किस बच्चे का कितना दांत है कितना नहीं है। अगर क्लास 6 में पढ़ते हैं तो कई बच्चों को अभी छोटे छोटे होते हैं, उनका जो फर्स्ट टाइम दांत हुआ मतलब निकला रहता है वो टूट जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब टूट गया है तो फिर से जमेगा नहीं, जमता है, लेकिन आपको अपने दांतों को अच्छे से केयर करना है। जो भी चीज़ें हैं, चॉकलेट वगैरह खा रहे हो, अगर ज़्यादा खा रहे हो, आपके दांत में कीड़े लग चुके हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा चॉकलेट अवॉइड करना चाहिए। इस समय क्योर में बता रहा हूँ। और इस तरीके से अपने दांतों वाली चीज़ों में आप जीत जाओगे, यानी दांतों वाली चीज़ों में आप पास हो जाओगे। उसके बाद होता है ईएनटी। ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। ईएनटी में आपको देखने के तरीका, बोलने के तरीका, सूंघने के तरीका, किसी के भावनाओं को समझने का तरीका, ये सारी चीज़ें ईएनटी में आता है। अगर आप ईएनटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि ईएनटी क्या होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि ईएनटी क्या होता है। पास्ट में कभी ऑपरेशन हुआ है, पास्ट में कभी ऐसा चीज़ें हुआ है जो कि सर्जरी द्वारा कुछ हुआ है, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से कुछ और वजह की वजह से आपका ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन और उसके आगे हम लोग देखेंगे तो आपको फ्लैट फुट का प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को होता है। फ्लैट फुट का मतलब जो पैर होता है स्ट्रेट हो जाता है, इसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और वही होता है, इसे ठीक करने के लिए भी बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। आप यूट्यूब पर देख सकते हो कि कैसे फ्लैट फुट ठीक करें या कैसे होता है। कई बच्चे थोड़ा हेल्दी होते हैं तो उनका फ्लैट फुट हो गया रहता है, लेकिन आगे चल के अगर एक्सरसाइज करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उनका फ्लैट फुट ठीक हो जाता है। उसके आगे आता है नोकनी प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों को नहीं, लेकिन अधिकतर लोगों का हो जाता है। जो घुटना होता है ना, नी होता है ना, आपस में दोनों पैर का ऐसे सट जाता है। इस वजह से यहाँ पे अगर आप दौड़ते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो, तो आपस में घुटने लड़ने की वजह से यहाँ पे आप पीछे हो सकते हो, कुछ ऐसे दिक्कतें हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका अगर आपको नॉकनी की प्रॉब्लम है तो आप सोते समय तकिए को अपने जो नी है यानी घुटना है उसमें लगा करके अगर सोते हो तो आपका जो पैर का जो ऐसे है तो वो ऐसे थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा ठीक हो सकता है। ये क्योर है। अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो कि हाउ टू सॉल्व नोकनी प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से सर्च करके देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि यूपी सैनिक स्कूल का ये मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट है, तो इसमें भी सेम ही कुछ चीज़ें हो। ये चीज़ें आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप जिंदा हैं तो कितने एज तक जिंदा है, आपका हेल्थ है, मतलब क्या चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें हैं आपको भरना रहेगा। कॉज क्या हुआ था, अगर मरे थे तो किस वजह से मरे थे, अगर कुछ हुआ था तो क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें। देखिए फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है ना, कई बार इनहेरिटेंट डिजीज होता है, मतलब कि बाय बर्थ किसी को, मान लीजिए कि आपकी फैमिली में कुछ डिजीज है, फिर से आपके में भी वो डिजीज आ गया, फिर से आपके जो बच्चे होंगे उनके में भी आ गया। इस तरीके से अगर आपका कोई भी बीमारी होता है तो आपको वहाँ पे सतर्क हो जाना है, ठीक है। सतर्क फैमिली हिस्ट्री में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी बीमारी होती है, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि क्या बीमारी है। जैसे कि मैं बता दूँ, ट्यूबरकुलोसिस है और डायबिटीज, हीमोफोलिया है, मेंटल डिजीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज जैसे नहीं होता है, हार्ट बीट बढ़ जाना, किसी को घबरा हो तो हार्ट अटैक आ जाना, इस टाइप से हार्ट अटैक आना तो होता है कि ज़्यादा फास्ट फूड खाने से, ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाने से, जिससे जो आर्टरी वेन होता है उसमें ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, उस वजह से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, इस वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि और क्या चीज़ें
पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जाएगा कि आप छोटे थे तो कुछ हुआ था या नहीं, आप छोटे होने के बाद से इस साल तक गए तो क्या हुआ था, इस साल तक गए तो क्या क्या ऑपरेशन हुआ, कुछ हुआ, ये सब चीज़ें आपको पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री में पूछा जाएगा। देखिए इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा, अगर कभी आप इन सब चीज़ों से कभी सफ़र्ड किए हो, ठीक है, अस्थमा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, सियोर थ्रोट हो गया, यानी आप इस सब नामों से आप नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपको वो बीमारी नहीं है। अगर होता तो आप डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर आपको सलाह देता कि आपको ये बीमारी हो गया है तो आप दवा कराते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए किडनी में कोई भी बीमारी हो, ये सारा लिस्ट है तो आप इस लिस्ट को एक बार पढ़ सकते हो। अगर आप फीमेल हैं तो वहाँ ब्रेस्ट में कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, ये सारी चीज़ें हैं तो आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इससे अगर आप कंपेयर कराओगे तो आप देखोगे कि मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मेरा एकदम फिट, मतलब फुल्ली फिट फाइनल हूँ। तो ऐसे ही होता है मैसनिक स्कूल का मेडिकल टेस्ट, ऐसा नहीं होता है कि कुछ अलग तरीके से आ जाता है, नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा कि अगर आपको ये दिक्कत है तो कैसे सॉल्व हो सकता है, या कुछ भी ऐसे टॉपिक है मैंने जो छोड़ा उसे आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं आपको वीडियो बना करके मैं बता दूंगा कि सैनिक स्कूल मेडिकल टेस्ट में ये चीज़ें भी होती हैं या ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो फिर से मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।